तो देखते हैं साथियों, एक बार पुनः आ चुके हैं आप लोगों के साथ 190 प्रश्नों की श्रृंखला में। तो आप लोगों को 190 प्रश्न करवाएंगे टोटल, प्रकाश से, विद्युत से और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इतने चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। आप लोगों को जुड़े रहना हमारे साथ लास्ट तक, और गारंटी लेते हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन परीक्षा में बिना पढ़ाए हुए नहीं आएंगे, ठीक है ना। और फेलियर से परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि फेलियर से परेशान नहीं होना है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को सवाल। आइए देखते हैं। 3 प्रतिरोध हैं, छोटा सा चित्र बनाएंगे जिससे कि सवाल आप लोगों का लग जाए। तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन कौन से? 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 5 ओम का है। अब इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है। 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, 30 वोल्ट का विभवांतर भी लगा हुआ है। देखिए चित्र बना के अगर सवाल लगाएंगे ना तो बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। और हम गारंटी लेते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब आप सीख के जाएंगे। अगर आपने पहले से वायरस भर रखा है तब मुश्किल है बाबूजी, ठीक है ना। आइए देखते हैं। और पढ़ना हम लोगों को किस प्रकार है, जैसे आज पढ़ा अभी, और सोते समय आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जब कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है तब बहुत जल्दी अपलोड होता है। कोई भी चीज अपलोड की जाए वो बहुत जल्दी अपलोड होता है, कंप्यूटर शट डाउन जब हो रहा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है। हर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें धारा ज्ञात कर लेनी है। धारा ज्ञात कर लेंगे, फिर उसी में मान रख देंगे हर प्रतिरोध का अलग अलग, V बराबर IR से आराम से लगा लिया जाएगा। देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। कौन सा सूत्र बताया था हमने आपको, निगमन भी करवा रखा था, R1 R2 प्लस का R3, दिख रहा ना सर उसमें, ठीक। R बराबर R1 क्या दे रखा है 2 ओम, प्लस R2 क्या है 3 ओम, R3 है 5 ओम। तो 3 2 5 और 5 10, R हमारा कितना आ गया 10 ओम आ गया, ठीक। अब विभवांतर हमको 30 वोल्ट दे रखा है पहले से, 30 वोल्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक सूत्र हमने पढ़ रखा है, I बराबर V अपान R। यहां से धारा ज्ञात कर लेते हैं। V का मान है 30 वोल्ट और R का मान है 10 ओम। इससे इसको बर्बाद करेंगे, आ जाएगा हमारा I बराबर 3 एम्पियर, ठीक है ना। I बराबर आ गया 3 एम्पियर। अब यहां से देखते हैं, अब हर प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? I का मान दे रखा है, R का मान हमें दे रखा 2 ओम, अगले R का मान दे रखा है 3 ओम, फिर 5 ओम, अलग अलग ज्ञात करना है ना, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। V बराबर IR। आप मानना चाहे तो V1 मान सकते हैं, V2 मान सकते हैं, V3 मान सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ज्ञात करना है ना। तो V बराबर IR, ठीक। I का मान दे रखा है 3 और R का मान है 2, तो 3 गुणते 2 6 ओम, ओम नहीं वोल्ट, विभवांतर है ना, वोल्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए, फिर I का मान है 3, विभवांतर है, मतलब प्रतिरोध है 3 ओम, तो 3 तिया 9 वोल्ट। फिर प्रतिरोध है 5 ओम का, धारा कितनी ज्ञात की थी हमने 3 एम्पियर, 3 गुणे के 5
5 15 वोल्ट। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 15 वोल्ट। इसमें विभवांतर कितना निकला? 6, 9 और 15। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम तथा 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। कुछ नहीं यार, सवाल में एक बार इसको समांतर क्रम में जोड़ दो, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दो, आराम से आंसर आ जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मान अधिकतम आएगा, और समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो इसका मान न्यूनतम आएगा। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 6 ओम तथा 3 ओम है। देखिए सबसे पहले इसका काम करते हैं श्रेणी क्रम वाला। देखिए चित्र बन गया आपका सुंदर सुंदर। एक 6 ओम का है, एक 3 ओम का है। अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या कह रहा है आगे। कुछ नहीं कह रहा, बस इतना ही है। इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करना। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सबसे पहले। R बराबर R1 प्लस का R2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान है 6 ओम प्लस R2 का मान है 3 ओम। तो R बराबर हो गया 6 3 9 ओम। ये हो गया हमारा अधिकतम मान। अधिकतम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर में बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन बीच सवाल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे प्रकृति पूछ लेता है, प्रकृति जैसे पूछ लेगा इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। और उसी सवाल में बीच में पूछ लेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा ए से बी की ओर है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी। वो बी से ए की ओर हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं बताया हमने पहले, बी से ए की ओर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे बता दें आप लोगों को, इस प्रकार जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की दिशा है, इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा की दिशा पूछ लेगा। ये मान ली ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट। तो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी बी से ए की ओर, क्योंकि हमने बताया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा अधिकतम प्रतिरोध। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं एक बार। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए समांतर वाला चित्र बनाते हैं। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर। देखिए दोस्तों, लाइक वाइक कर दीजिए, नहीं मजा नहीं आएगा हमको। अब देखिए ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। इसको समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं एक बार। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2। निगमन हमने करवा रखा है, वीडियो ना देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। तो 1/R बराबर R1 का मान है 6, R2 का मान है 3। अब इसका लासा कितना आ जाएगा? लासा लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हल करते हैं। 3 को इधर भेजते हैं। 1/R बराबर 3 एकम 3 प्लस 6 क्षेत्रिक 18। अब यहां से देखते हैं 1/R बराबर 6 3 9 बटे 18। 9 एकम 9 9 दून 18। 1/R बराबर 1/2। तो R बराबर कितना आ गया? 2 ओम। आ रहा है ना सब पूरा वीडियो इसमें। तो ये आ गया हमारा 2 ओम प्रतिरोध। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए साथियों, दिए गए परिपथ के अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ की धारा ज्ञात करनी है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बीच विभवांतर ज्ञात करना है और इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये है समांतर क्रम में, तो इसको जोड़ लिया जाएगा समांतर क्रम से, इसको श्रेणी क्रम में बना दिया जाएगा। उसके बाद ये सारे श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तब श्रेणी क्रम को आपस में जोड़ के उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाएगा। उसके बाद परिपथ की धारा ज्ञात करनी है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये देखते हैं। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध, तो पहले समांतर क्रम वाले को हल कर लेते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2। तो 1/R बराबर R1 है 2 और प्लस का R2 है 2। तो ये हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। 2/2 2 एकम 2। R बराबर आ गया 1 ओम। अब यहां से देखिए इसका हो गया गेम ओवर। ये हमारा बचा 1 ओम। ठीक, तो ये अब हमारा हो गया श्रेणी क्रम में।
हो गया ना श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर का R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो जोड़ लेते हैं, 1 2 3 2 5। तो R बराबर 1 ओम प्लस का 1 ओम प्लस का 3 ओम। तो R बराबर 3 2 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। इस तुल्य प्रतिरोध का आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, परिपथ की धारा ज्ञात करनी है। विभवांतर हमें 10 वोल्ट दे रखा है, 10 वोल्ट, ठीक। थोड़ी दिक्कत है, देखिए साथियों, सूत्र होता है I बराबर का V अपान R। तो V का मान है 10 वोल्ट और R का मान है 5। तो 5 2 10, I बराबर 2 एम्पियर। अब देखिए I बराबर आ गया 2 एम्पियर। अब कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं। I बराबर कितना निकला, 2 ओम। विभवांतर ज्ञात करना है, R बराबर दे रखा है 3 और धारा हमने निकाली है 2, V बराबर IR से। तो V बराबर आ गया 6 वोल्ट। कोई दिक्कत, पूरा सवाल हो गया। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलेंगे आपको और तगड़े तगड़े सवाल लेकर के। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अकेले फायदा नहीं लेना चाहिए, सबके साथ शेयर करते रहिए, ठीक है ना। और कुछ बोलना चाहेंगे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, बहुत पुराना हो गया है, ठीक है ना। बोलेंगे, अपनी 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 माओ से बोल देना है। क्या बोलना है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।